हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लासेस में सीखा कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू क्रिएट अ टेबल स्ट्रक्चर। आज हम सीखेंगे कि टेबल बनाने के बाद उनमें रिलेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल हों तो हम उसमें कैसे रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये टेबल बना है। द टेबल नंबर 1 इज़ रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। ठीक है, मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया, जस्ट टेबल 1। अब हम एक और नया टेबल बनाएंगे। उस नए टेबल को बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्रिएट टैब पर जाना है और टेबल की ऑप्शन लेनी है। ठीक है, जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे आपका जो टैब है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज़ डेटा शीट टैब। यहाँ पे ये बोलेगा कि आपको कौन से व्यू में टेबल करना है। हमने किया था कि हम डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाते हैं और दूसरे टेबल का हम नाम रख रहे हैं टेबल 2। यहाँ पर भी हम जो है वो फील्ड वो उसको चेंज कर देंगे, इस रो को डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद हम वही फील्ड जो है उसको रिपीट करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि जैसे आपने फर्स्ट टेबल की फील्ड ली है वैसे ही दूसरे टेबल की फील्ड लेनी। ओके, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसकी डेटा टाइप और इसकी फील्ड जो भी आपने लिया आप चेक कर सकते हैं जाके, अकॉर्डिंगली आपने लेनी। ठीक है, रोल नंबर तो हमारे पास जो हो गई, ठीक है, क्योंकि ऐसी एक फील्ड जो हम रिलेशन के लिए यूज़ करेंगे वो फील्ड हमारी सेम होनी चाहिए। ओके, रोल नंबर के बाद हमने पहले हमने सिर्फ स्टूडेंट की नॉर्मल डिटेल ली थी, लाइक क्लास, सेक्शन। अब हम यहाँ में फादर्स नेम लेंगे। बीच में गैप देने के बजाय आप जो भी फील्ड नेम लें उसमें अंडरस्कोर डाल दें और अंडरस्कोर डाल के फील्ड नेम जो है उसको यूज़ करें। ओके, देन मदर्स नेम ले लेते हैं एंड देन ले लेते हैं हम कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो मैं इसकी डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट रख रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप नंबर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट जो है वो दोनों टाइप का डेटा उठाती है, इसलिए मैं इसकी डेटा टाइप रख रही हूँ टेक्स्ट। अब मैंने इसमें प्राइमरी की जो है वो रोल नंबर को सेट करना है। जस्ट राइट क्लिक करने के बाद आप सेट कर सकते हैं या डिज़ाइन टैब में जाके आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। मैंने बताया था क्या होती है प्राइमरी की, क्यों हम सेट करते हैं। तो देखिए, अब टेबल 2 को हम ओपन करेंगे और इसमें हम डेटा फिल करेंगे। तो रोल नंबर मेरे वही चलेंगे जो मेरे पिछले टेबल में। फादर्स नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मदर्स नेम भी कुछ भी लिख सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। एंड देन अगेन फील्ड्स आपको मैंडेटरी नहीं है कि जितनी आपने पिछले टेबल में डाली हैं उतनी ही डालें। आप फील्ड्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और रोज़ भी आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसी टाइप से आपको टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, जब आपके दोनों टेबल क्रिएट हो गए, उनमें प्राइमरी की सेट हो गई, तो यहाँ से इन टेबल्स को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना है, रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो रिलेशन क्रिएट करने के लिए आपको जो टैब यूज़ करना है, दैट टैब इज़ डेटाबेस टूल्स। डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे तो ऑप्शन आएगी रिलेशनशिप, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके जितने टेबल बने होंगे वो उतने टेबल को बोलेगा आप ऐड कर लो। मैंने टेबल 1 को ऐड किया, देन मैंने टेबल 2 को ऐड किया। दोनों टेबल्स को ऐड करके इनको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट फर्स्ट टेबल की जो प्राइमरी की है उसको सेकेंड टेबल की प्राइमरी की से मैच करना है। अब ये पूछेगा कि आपको रोल नंबर का रिलेशन जो है वो रोल नंबर से ही बनाना है। तो हमारी अगर येस है तो हम क्रिएट कर देंगे, अगर किसी और से बनाना है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो क्रिएट करेंगे, ऐसी एक लाइन आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जो है दो टेबल्स का आपस में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ अ सिंपल वे टू क्रिएट रिलेशनशिप इन माइक्रोसॉफ्ट एसेस। क्या यूज़ किया मैंने, डेटाबेस टूल्स की ऑप्शन यूज़ की
और अपने रिलेशन को बनाया। ठीक है, अब आपने कोई चेंज करना है, आप अपने रिलेशनशिप को चेंज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो टेबल 1 की प्राइमरी की है वो टेबल 2 के लिए क्या होगी, फॉरेन की होगी, और जो टेबल 2 की प्राइमरी की है वो टेबल 1 के लिए फॉरेन की होगी। ये रिलेशन तभी क्रिएट हो पाएगा अगर आपकी जो डेटा है वो दोनों में सेम है। ठीक है, अगर कोई ऐसी फील्ड है जो दोनों टेबल्स में सेम है तभी आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रिलेशन क्रिएट कर भी देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको आगे अपने डेटाबेस में उसको काम में नहीं आएगा। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है कि फील्ड नेम, इसका डेटा टाइप, ये सब चीज़ें इसकी सेम होनी चाहिए। तो आप ये रिलेशन क्रिएट करके देखिए। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।